बचपन में छोटे होते तो मम्मी डैडी कहते हैं इसलिए हम करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो हमारे अंदर आ जाती है, फिर एक आदत बन जाती है और कुछ वक्त के बाद वो करना मोहब्बत बन जाती है। अब ऐसा लगता है ये नहीं करे तो अब कोई डंडा लेके तो नहीं खड़ा है। अगर आज आप कहीं जाते हो, आप नमाज नहीं पढ़ते तो कोई आपको डंडे से पकड़ के मारने नहीं वाला है, लेकिन एक आपके अंदर इतनी अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है कि आप सोचते नहीं नहीं नहीं, भले कोई नहीं देख रहा है पर मेरा अल्लाह दिख रहा है और अल्लाह का हुक्म है नमाज का तो मुझे वो फॉलो करना है। तो बहुत सारी चीजें जब आप एक वक्त के बाद आप हर चीज बाय चॉइस करते हो। आज मतलब एक टाइम पे मैं इतनी छोटी थी, फिर थोड़ी बड़ी हुई, अब ऐसी हुई, कल को मेरी उम्र और ज्यादा बड़ी होगी। तो हम इंसान का जो ये एक नेचुरल प्रोसेस है बच्चे से बूढ़े तक का, हमारे हर चीज हम अपने चॉइस से करते हैं। आज जब हम बड़े छोटे होते हैं तो ऑफकोर्स सबका कंट्रोल होता है, पेरेंट्स का होता है, घर में बड़े भाई बहनों का होता है एग्जाम्पल। लेकिन जब आप बड़े हो जाते, शादी हो जाते तो कहीं ना कहीं एक फ्री विल होता है आपके पास, लेकिन आप उस फ्री विल का कैसे यूज करते हो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम कोशिश करते हैं, मैं ये कोशिश करती हूँ एक्चुअली कि मैं जितना हो सके इस्लाम के बारे में सीखूं, क्योंकि मुझे लगता है मैं जितना सीखती हूँ, मैं जितना सुनती हूँ, जब मैं कुछ और सुनती हूँ मुझे लगता है अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है। और स्पेशली जब घर में हमारे तालीम होती है रोज और जब हम हिस्ट्री सुनते हैं, मुझे वैसे स्कूल में हिस्ट्री इतनी पसंद नहीं थी बाय द वे, मुझे बहुत बोरिंग लगता था, मुझे बहुत ही नींद आती थी जब मैं हिस्ट्री पढ़ती थी। पर जब से मैं मतलब एक प्रॉपर तरीके से फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ इस्लाम, अब मुझे हिस्ट्री इतना ज्यादा पसंद है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं घड़ी घड़ी मेरे हस्बैंड को बोलते ही रहती कि आप मुझे कुछ बताए, कुछ बताए, कुछ बताए और कुछ बताए और कुछ बताए, इसके पहले क्या हुआ था, इसके साथ क्या जुड़ा था। और बेशक टफ है बिकॉज जब नाम जुड़ते हैं और काफी बड़े बड़े नाम होते हैं एक्चुअली, जब आप थोड़ी हिस्ट्री पढ़ते हो तो मैं नाम में इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैंने कहा बहुत ही बड़े बड़े नाम है ये, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं सीख जाऊं। और जब भी मुझे सिखाते हैं मैं सोचती हूँ या अल्लाह ये जो भी बोल रहे बस मेरे अंदर उतार दो, मतलब मेरा दिमाग इतना शार्प कर दो कि मैं ये सब सीख जाऊं और समझ जाऊं। और ये सिर्फ सीखने का नहीं है कि मुझे आना चाहिए, ये बात उसकी नहीं है, ये है कि समझना है कि इन लोगों ने ये सब क्यों किया। अब मैं आपको बोलूंगी आप बाहर जाके लड़ो और अपनी जान दे दो तो कोई नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है ना, हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है। लेकिन जब हम इस्लाम की हिस्ट्री देखते हैं और देखते हैं कि कैसे सहाबाओं ने और उनकी वाइफ्स ने और उनके बच्चों ने अपने फादर को, अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया कि वो अब जा रहे हैं जंग लड़ने एंड यू नेवर नो कि वो वापस आएंगे या नहीं, लेकिन वो उन्होंने कुर्बानी दी फॉर व्हाट, वो उनके जाती खुशी के लिए नहीं दी। ऑफ कोर्स जाती प्राउड होता है इंसान के, अल्लाह के लिए कर रहे हैं, बट एक वो भी रहता है ना कि यार मेरी जस्ट शादी हुई है, मेरा छोटा बेबी है। आजकल हमारे ये सब रीजंस है ना कुछ चीजें नहीं करने की, या जब काम हम करते हैं और हमें अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में हलाल और हराम का डिफरेंस ही नहीं पता, हम जस्ट बिकॉज हम थोड़ा सा हराम की तरफ जाना चाहते हैं तो हम उसके अंदर अपनी मजबूरियां लेके आ जाते हैं कि अरे ये अभी सभी तो ले रहे हैं, अगर हम नहीं लेंगे तो मेरा भी घर का कैसे होगा, अभी स्कूल में इतनी फीस देनी होती है वो कैसे होगा। बाकी आप इतनी सारी चीजें एक्चुअली शैतान आपके सामने लाके खड़ा कर देता है कि आप वो डिफरेंस ही समझना भूल जाते हो, जिसमें से मैं एक थी। मुझे हर वक्त अपने प्रॉब्लम्स लगते थे कि यार ये तो प्रॉब्लम मेरा बहुत बड़ा है, ये तो ऐसे ही सॉल्व होगा, अगर मैं ये अभी छोड़ दूंगी तो मैं ये काम कैसे कर पाऊंगी, मेरा तो सोर्स ऑफ इनकम यही है। तो आई थिंक जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हम सिर्फ एक जरिया है बात करने का, हिदायत अल्लाह के ही हाथ में है और जिनको मिलती है उनके अंदर चाहत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं ना कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे, बेशक पर वो उसे थोड़ी ना देगा जिसे चाहत ही नहीं है या जिसे तलब नहीं है, तो वो तलब रखना भी जरूरी है। क्योंकि जब मेरी बात हुई और लोग आके कहते थे नहीं नहीं अल्लाह ने आपको चुन लिया है, अल्लाह ने आपको चुन लिया है और ये अल्लाह ने आपको हिदायत दिया है। बेशक अल्लाह ने हिदायत दिया है, लेकिन अंदर एक चाहत भी तो चाहिए ना। अगर आज आपके अंदर कोई चाहत नहीं है तो सामने वाला आपको वो चीज क्यों देगा, क्योंकि आप उसकी वैल्यू नहीं कर पाओगे। फिर तो अल्लाह भी आपको तब देता है जब आप उसकी वैल्यू कर सको। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अब हमारे पास ये इतना इम्पोर्टेंट चीज
चीज हमारे हाथ में है वो है हमारा ईमान। अब हम उसको और वैल्यूएबल कैसे बनाएं, और जाहिर सी बात है उसको वैल्यूएबल आप अपने नेचर से, अपने अखलाक से, आप लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हो उससे, आप सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हो। अब सिचुएशन में अगर आपको कोई चॉइस करना पड़े, आप वो चॉइस कैसे लेते हो, सही लेते हो, गलत लेते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूज होना कोई गलत बात नहीं है, दिल में वसवसा आना भी कोई गलत बात नहीं, क्योंकि वो तो शैतान का दाव है ना। बट इवेंचुअली आप क्या करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ये चीजें होना बहुत नॉर्मल है, ये होगा, लेकिन आप अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो। बिकॉज आज की तारीख में हम सब आज औरतें काम कर रही है, अपने घर से बाहर निकलती है, एक फ्रीडम है, आपको वो फैमिली से भी मिलती है, वो सपोर्ट भी मिलता है, लेकिन हम कोशिश करें कि उस सपोर्ट का गलत फायदा ना उठाए। और साथ ही साथ अगर हमें ये फ्रीडम मिली है और हमको अल्लाह ने वो जहन दिया है, तो हम दुनिया और आखिरत दोनों को लेके चले। क्योंकि अगर आपने दुनिया में सब कुछ कमा लिया लेकिन आखिरत नहीं कमाई तो सब कुछ जीरो का जीरो है, फिर तो आप एक नाकामयाब इंसान हुए। लेकिन अगर आपने आखिरत कमा ली और अगर दुनिया थोड़ी बहुत पीछे भी रह गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब मैं ये कहती हूँ तो बहुत लोग ये भी कहते, कहने वाले तो 10 चीज कहते हैं, मैं इसलिए आपको कहती हूँ कि आई एम श्योर आपको भी जब लोग बदलते हैं ना तो बहुत अलग अलग तरीके के टॉन्ट्स आपको मिलते हैं। तो मैं ये सब आपसे इसलिए शेयर करूंगी क्योंकि मुझे नहीं पता इनमें से कौन ये सिचुएशन से गुजर रहा है। जब हम चेंज होने जा रहे थे और हम जब चेंजेस लाए अपनी जिंदगी में, और ऑफ कोर्स जब मैं अपनी एक्सपीरियंसेस की बातें करने लगी, काफी लोग ये भी कहते हैं अच्छा इन्होंने तो सब कर करा लिया है ना, सब एंजॉय कर लिया है, सब कर लिया है, अब ये हमें सिखाएंगे कि ये मत करो, मतलब हम सैक्रिफाइस करें, इन्होंने एंजॉय कर लिया है। तो अगर आपको ये लगता है कि एंजॉयमेंट है और इसमें इतनी खुशी है, तो मैं इतनी खुशी और एंजॉयमेंट छोड़ के आऊंगी क्यों? ये भी तो सोचने वाली बात है ना कि अगर लोग ये कहते हैं कि आपने तो अपनी जिंदगी एंजॉय कर ली, तो भैया हमारी जिंदगी तो अभी बाकी है। एक असबाबी तौर से अगर आप देखो तो इंसान एक 70-80 साल तक तो 90 साल तक भी आजकल जी लेते हैं ना, तो जिंदगी तो बाकी है। बाकी तो मौत और हयात अल्लाह के हाथ में। आप कोई पैदा होते हुए भी कुछ साल में, कुछ मिनटों में चले जाओगे, या आप 100 साल 110 साल के भी लोग, मेरे नाना 104 साल के थे जब उनका इंतकाल हुआ, तो आप इतनी लंबी उम्र भी जी सकते हो। लेकिन एक इंसान सोचता है ना कि अगर ये जिंदगी इतनी खुशगवार होती और इसके अंदर सब कुछ होता, तो मैं ही नहीं, मेरे जैसे और बहुत लोग हैं, वो ये सब छोड़ के क्यों भागते? किसको ये सब चीजें सैक्रिफाइस करनी है? अच्छी दौलत, शोहरत, फ्री स्पॉन्सर्ड लाइफ, फ्री कपड़े, फ्री ट्रैवल, फ्री होटल, ये सब छोड़ के किसको अपने जेब से खर्चा करना है? कोई बेवकूफी होगा ना। अगर आज मैं बोलूंगी मैं आपको सब करके दूंगी, आप बोलोगे नहीं 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 मैं अपना दूंगी, तो ये तो बेवकूफी हुआ ना कोई इंसान। तो इसका मोरल ऑफ द स्टोरी अगर आप सही तरीके से समझो तो ये है कि यहाँ पे कुछ है नहीं। ये चीज ना कुछ वक्त के लिए बहुत ग्लैमरस लगती है, बहुत देखने वाले को बहुत अच्छी लगती है, और जाहिर सी बात है जैसे हम कहते हैं शैतान वसवसा डालता है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि तो उसका तो काम ही है ना हमें बहकाना, और इसी में तो उसके मजे है। और जो उन्होंने जंग ली है अल्लाह से, यही तो उनका मोटिव है कि जो इंसान सही तरफ जाए उसे खींच खींच के लाना। मैं आपको बताती हूँ 2018 में मैंने ये उस वक्त से मेरे दिमाग में चल रहा, बहुत पहले से दिमाग में चल रहा था, थोड़ा थोड़ा मेरे दिमाग में आता था, लेकिन 2018 में मुझे ऐसा था कि आई थिंक आई एम डन, मुझे इंडस्ट्री में नहीं रहना, मुझे एक्टिंग नहीं करनी, मुझे जैसे मैं दिख रही हूँ और मैं पोर्ट्रे कर रही हूँ अपने आप को, ये मैं हूं नहीं, लेकिन और मुझे खुशी भी नहीं मिलती है। बट जब आप अकेले रहते हो, खुद से रहते हो, आप वो सोचते हो, पर जब आप फिर वैसे ही लोगों के साथ घुल मिल जाते हो तो आपका दिमाग फिर शैतानी हो जाता है। अच्छा चलो फोटो शूट करते, अच्छा ये करते, अच्छा वो करते, ये गाने पे डांस करते, वो गाने पे डांस करते, तो ये सारी चीजें होने लगी। एंड आई वाज लाइक कुछ तो है विच इज नॉट कीपिंग मी हैप्पी, एंड आई वाज लाइक मुझे तो ये चेंज करना है। एंड यू वोंट बिलीव 2018 में मेरी अनस से मुलाकात हुई थी मक्का में, एंड इट वाज ओनली फॉर 5 मिनट्स। मेरा पूरा सफर कंप्लीट हो चुका था, मेरा उम्रा हो चुका था माशाल्लाह से, एंड आई वाज कमिंग बैक होम। बहुत 5-10 मिनट की मुलाकात हुई,
एंड फिर मैं आ गई। अब मेरे दिल में पहले से ये बात चल रही थी, पर क्या होता है ना, कभी कभी जो आपका जाहिर होता है ना, लोग आपके जाहिर से आपको इतना जज करते हैं, इतना जज करते हैं कि कभी कभी इंसान अंदर की बात बोल भी नहीं पाता। क्योंकि मैं एक एक्ट्रेस थी और मैं ग्लैमर फील्ड में थी, तो ये कहना कि मुझे पता है ये हराम है और मुझे ये छोड़ना है, पर मैं छोड़ नहीं पा रही। मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, और अगर मुझे छोड़ना भी है, पर मैं क्या करूं, फिर इसके बाद मैं क्या करूं? अब काम पे तो मैं जा नहीं सकती हूँ, जाहिर सी बात है, तो मैं क्या करूं? तो मेरे अंदर इतने सवालात थे, और मुझे लगता था मैं अगर किसी को बताऊंगी ना, वो कोई समझ नहीं पाएगा, शायद वो मेरा मजाक उड़ाए, और कोई नहीं चाहता कि उसका मजाक उड़े। तो मैं ये बातें कभी किसी से शेयर नहीं करती थी। एंड आई थिंक मैं अब रियलाइज करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि काश जब अनस मुझे 2018 में मिले, मैं उनसे ही दिल खोल के बात कर लेती, तो शायद जो मुझे 2 साल लेट हो गया, मैं और 2 साल पहले चेंज हो गई होती। बट इट्स नेवर लेट। तो बट आई थिंक 2018 मतलब सोचो ना, इतना ज्यादा वक्त भी नहीं गुजरा, नॉट इवन अ ईयर। एंड 2019 में आई एम श्योर बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे हैं, मैं बहुत ज्यादा एक्टिव थी, पता नहीं मैं क्या कर रही थी 2019 में। मैंने लुक बैक, कैन आई इरेज दिस ईयर, बट इट्स नॉट पॉसिबल। इसीलिए इससे हमें रियलाइज होता है कि हम इस दुनिया में जो है ना, जब हम कब्र में जाएंगे और हमारी जो गलतियां हम करेंगे, हम इरेज नहीं कर पाएंगे, इवन इफ वी वांट टू। और अल्लाह का शुक्र है कि जीते जी हमें समझ में आ रहा है, अगर कोई चीज आ रही है कि हमें ये चीज हमें इरेज करनी है अपनी जिंदगी से, ये हमारे पास मौका है, क्योंकि हम अभी जिंदा है और हम ये कर सकते हैं। पर एक बार हमारी आंख बंद हो गई तो इसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, कोई चांस नहीं। तो मैंने 2019 में मैं बहुत एक्टिव हो गई और काफी कुछ कर रही थी, बट यू वोंट बिलीव, मैं इतनी एक्टिव और इतना ज्यादा काम 2019 में कर रही थी, और 2019 में ही मैं इतनी सैड हो गई थी, अंदर से इतनी सैड हो गई थी। एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स 2020 आई हैव स्पोकन वेरी ओपनली कि मैं डिप्रेशन से सफर कर रही थी, एंजाइटी थी मुझे, आई वाज सुसाइडल, मतलब ये सब कुछ एक साथ थॉट आ रहा था। एंड अनस से थोड़ी बहुत तो मेरी बात होते रहती थी, कोई भी मुझे इस्लामिक नॉलेज चाहिए होती थी तो मैं अनस से कॉल करके पूछ लेती थी कि मैं क्या करूं। बट 2020 आई डिसाइडेड कि पता नहीं क्या हुआ, मेरे अंदर से एक आवाज आई कि अगर मुझे कोई ठीक कर सकता है तो वो सिर्फ अनस है। मैं थोड़ी छोटी हूँ ना हाइट में, ओके सुनाई दे। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई मुझे ठीक कर सकता है ना, तो वो सिर्फ अनस है। आई डोंट नो व्हाई, आउट ऑफ सो मेनी पीपल आई नो, इतने मेरे जान पहचान वाले हैं और जिगरी दोस्त यार है, पर पता नहीं क्यों मेरे दिल ने सिर्फ और सिर्फ अनस का नाम लिया। जबकि हमारा तभी ऐसा कुछ था भी नहीं कि हमें शादी करनी है या निकाह का कुछ था, बट आई थिंक ये मुकद्दर था कि हमें एक साथ जुड़ना था और अल्लाह को हमें जुड़ाना था और जिंदगी बदलनी थी। तब मैं उनको बस, आई स्टिल रिमेम्बर, आई थिंक इट वाज 1 और 2 फेब, मैंने उनको फोन किया और मैं बहुत रोई, मैं इतना रोई कि मुझे पता ही नहीं मैंने उनसे पहले दिन बात क्या की। एंड आई जस्ट टोल्ड हिम आई एम नॉट वेल, एंड मुझे कोई डॉक्टर के पास जाना नहीं है, क्योंकि आप डिप्रेशन के लिए जाते हो, लोग आपको दिमागी मरीज बना देते हैं। इंडिया में तो थोड़ा मसला है, अगर आपको थोड़ा सा डिप्रेशन हो जाता है, आप डॉक्टर के पास जाओ तो आपको दिमागी प्रॉब्लम है, ये बहुत बातें चलने लग जाती है। तो मैं खुद भी डर गई, तो आई वाज लाइक मुझे नहीं जाना है, मैं थोड़ा आराम से लेती हूँ। वही वक्त था जब मैं ऑफ कोर्स ये भी मैंने बहुत खुल के कहा, इसलिए मैं अभी कहती हूँ कि आई वाज ऑन स्लीपिंग पिल्स, मैं रोज नींद की गोली खाती थी सोने के लिए, और मैं मुश्किल से 2 घंटा भी नहीं सो पाती थी। जो गोली आपको 8 घंटा सुलाती है, मेरे लिए 2 घंटा सोना भी बहुत मुश्किल था। और वो 2 घंटा भी मैं इतना घबरा जाती थी और मुझे लगता था बस मुझे उठना है। तो 2019 में जब रमजान आया, उस वक्त ऐसा हुआ कि मैं रोज सोती थी और मैं घबरा कर उठ जाती थी, और मैं मुस्तकिल 10-15 दिन आई थिंक एक ही सपना देखती थी, एक ही चीज, और वो ये होता था कि मैं कब्र में हूं और बहुत आग का अंगारा निकल रहा है और मैं मदद के लिए पुकार रही हूं किसी को।
तो मैं बहुत डर गई। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, कोई भी डर जाएगा अगर वो एक ही सपना रेगुलरली देखता जाएगा। फिर वो रुक गया कुछ टाइम, और ऑब्वियसली रमजान में आपका कॉन्शियस थोड़ा ज्यादा ही अलर्ट रहता है। तो मैं बहुत एक अलग ही जोन में थी। उसके बाद जब जैसे रमजान खत्म हुआ, फिर कुछ वक्त आया, मैं फिर यही चीज देख रही हूँ कि मैं कब्र में हूँ और आग जल रही है और मैं रो रही हूँ और मैं मदद के लिए पुकार रही हूँ और मुझे सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आप यकीन नहीं मानोगे, ये बहुत मुझे इसलिए कहने भी बहुत अजीब लगता है कुछ चीजें शेयर करने, बिकॉज यू नो कभी कभी कुछ अल्लाह की तरफ से गैप का निजाम होता है जब आपकी लाइफ में कुछ चेंज होना होता है। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं 2019 में एक शूटिंग करने के लिए जॉर्डन गई थी और मैं बहुत थक गई थी, तो मैं स्पा चले गई थी। और जब मैं स्पा गई और जब आप रिलैक्सिंग टिश्यू मसल लेते हो, मैं अब कोई मसाज करने जाएगा तो इंसान रिलैक्स करता है ना कि यार मेरी थकान कम हो जाए, मेरा टिश्यूज ठीक हो जाए। मैं उस वक्त भी अपने कब्र के बारे में ही सोच रही हूँ। पता नहीं मेरे सर पे क्या जुनून चल गया था कि मेरा दिमाग उससे ज्यादा कुछ सोच ही नहीं पाता था। मैं घूम फिर के सिर्फ कब्र पे आ जाती थी, घूम फिर के सिर्फ कब्र पे आ जाती थी। और जब मैं उस बेड पे लेटी थी और वो लड़की मेरे बॉडी पे फेस एक रैप लगा रही थी जिससे बॉडी के डिजीज भी अच्छे होते हैं, जब उसने मुझे जैसे प्लास्टिक में रैप किया ना, मुझे ऐसा लगा कि मैं मर गई और उसके पहले मेरा ऑलरेडी डिप्रेशन का फेज चालू था, लेकिन मैंने पब्लिकली जनवरी फरवरी में मैंने बहुत ओपनली लोगों से डिस्कस किया। लेकिन 2019 में जब ये मेरा फेस चल रहा था तो मैं किसी को बोल नहीं पाती थी। तो आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने अनस के बाद में सब वीडियोस दिखाए थे। 2019 में मैं जब शूट करने जाती थी तो मैं एक रूम में अकेले, क्योंकि मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं था, मैं अकेले वीडियो बनाती थी। मैं खुद से बात करती थी और मैं खुद ही रोती थी और मैं खुद से ही बात करती थी और मैं खुद को ही तसल्ली देती थी। मतलब आज मैं थैंक गॉड मैंने सब डिलीट कर दिया, क्योंकि जब मैं देखती हूँ ना तो मुझे डर लगता था वो बाद में कि अगर मैंने इसे दूसरा स्टेप नहीं लिया होता तो मैं पागल हो गई होती। अब इमेजिन आप अपने रूम में हो, आप खुद से ही बात कर रहे हो और रिकॉर्ड भी कर रहे हो और आप रो भी रहे हो और फिर आप खुद को ही तसल्ली दे रहे हो। तो मुझे डेफिनेटली लगा कि कुछ तो सही नहीं है। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, जब मैं मसाज ले रही थी, मैं अल्लाह से दुआ कर रही थी कि अल्लाह, मतलब मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं क्यों जिंदा हूँ और मैं जो कर रही हूँ मैं उससे भी खुश नहीं हूँ और उससे आई थिंक मेरे घर वाले भी कहीं ना कहीं खुश नहीं है, बट वो फ्लो में चल रहे हैं। तो आई डोंट नो मैं क्या करूं और मैं चेंज ला नहीं पा रही हूँ, पर मुझे लाना है एंड आई थिंक मुझे कोई सपोर्ट चाहिए। एंड अब यकीन नहीं मानोगे, जैसे मैं वो मसाज से उठी ना, मैं बस 2 कदम चली हूँ मैं बेहोश होके गिर गई। मसाज से उठी ना, मैं बस 2 कदम चली हूँ मैं बेहोश होके गिर गई। और जब मैं गिरी ना वहां पे, बिकॉज इट वॉज अ मुस्लिम कंट्री, तो वो कुछ 2-4 वहां के जो वेटर्स थे, रेस्टोरेंट था बाहर, वो लोग आए और अल्हम्दुलिल्लाह लोग कुछ दुआ पढ़ने लग गए, कुरान की आयतें पढ़ने लग गए। एंड उस टाइम मेरे दिमाग में भी ये चीज आ रही कि अल्लाह, मतलब आपने मेरी दुआ बहुत ज्यादा जल्दी सुन ली है। मतलब आई नो मैंने आपसे मांगा है, बट मुझे अभी नहीं मरना है, मुझे एटलीस्ट मेरे घर चले जाने दो, एटलीस्ट मैं अपने माँ बाप के साथ रहूँ। ये होता ना दिमाग में ख्याल, आई एम श्योर, आई डोंट नो, पर आता है कि यू डोंट वांट टू लूज योर लाइफ इन एन एलियन प्लेस। आप चाहते हो आपके घर वाले हो। एंड मैं वापस आई एंड आई वाज लाइक कुछ तो अब इसके बारे में करना पड़ेगा, बिकॉज इंस्टाग्राम में मैं चीजें वीडियो बनाती हूँ, पोस्ट करती हूँ, पर अंदर ही अंदर लगता है कि यार ये मैं नहीं हूँ। लेकिन जो लोग मुझे देख रहे हैं वो समझ रहे हैं ये मैं हूँ, लेकिन असल में तो ये मैं हुई ही नहीं, क्योंकि मैं एक एक्टर हूं, मैं ये कर रही हूँ, बट मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो अवेयरनेस क्रिएट कर दी है कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत है। एंड आई थिंक ये उन चीजों की शुरुआत की कि सबसे पहले कहते हैं ना, आप अगर कोई चीज से तौबा करना चाहते हैं तो सबसे पहले कि आप वो गुनाह समझे। अगर आप गुनाह को गुनाह ही नहीं समझ रहे तो आप तौबा किस लिए कर रहे हो। तो सबसे पहले मैंने ये चीज सीखा कि आप ये एक्सेप्ट करें कि ये गलत है, और अगर दुनिया के तमाम लोग भी मिलके गलत को सही कहेंगे तो वो सही नहीं होगा। कुछ साल पहले ये मेरा कॉन्फिडेंस पता है कहां से टूटा। आई डोंट नो इफ यंगस्टर्स कैन रिलेट टू मी। जब मैं काम करती थी तो मेरे
एक मुस्लिम फ्रेंड थे और ऑफ कोर्स नॉन मुस्लिम, सभी मिक्स फ्रेंड ग्रुप होता है। तो मैंने कहा अब मैं इनको तो डिस्कस नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने मेरे एक मुस्लिम जो दोस्त है, मेरे भाई जैसा है वो, तो मैंने उनको बोला कि यार जो भी है, जो मैं कर रही हूँ ना, भले सक्सेस नाम हो रहा है जो भी, पर मैंने कहा यार ये ना, ये हराम की कमाई है, मुझे नहीं पता कि मैं इससे बाहर कैसे हूँ, मेरी हराम की कमाई को मैं हलाल कैसे करूँ। एंड आई रिमेम्बर मेरे दोस्त ने मुझे बोला था कि ऐसा नहीं होता है, तुम तो कितनी मेहनत कर रही हो, और आई एम श्योर ये बहुत, आई डोंट नो, पर ये बहुत लोगों के साथ होता है, ट्रस्ट मी। और ये एंटरटेनमेंट से रिलेटेड नहीं है, जरूरी नहीं कि आप एक्टिंग करो, आप जिंदगी में कुछ भी काम में आपका इनकम में हेरा फेरी हो सकती है। सो उन्होंने मुझे कहा कि यार आप तो लेकिन कितनी मेहनत करके कमा रही हो, ऐसा तो है ना, और आप कुछ गलत नहीं कर रही हो। मैं समझ गई, मैंने कहा उससे बात नहीं करनी है मुझे, क्योंकि ये मुझे और हराम 10 टाइम्स इंटू 10 टाइम्स हो जाएगा मेरा। मैंने कहा मुझे सजेशन नहीं लेनी। तो मैं समझ गई कि उस वक्त से मेरा मोटिवेशन एक्चुअली डिस्कस करने का टूट गया, क्योंकि अगर मैं इसको बोल रही हूँ, मैं हराम कर रही हूँ, तो सामने वाले को बोलना चाहिए ना, हाँ भाई कर रही है, छोड़ दे। तो ये मुझे और मोटिवेट कर रहा है कि ऐसे तो नहीं, तुम तो मेहनत करी। मैंने कहा ये तो मुझे जहन्नुम में फेंकेगा, इससे बात नहीं करनी है मुझे। तो मैंने अपने आप से फिर मैंने ना, बिकॉज आई हैड नोबडी, आई स्टार्टेड वॉचिंग वीडियोज। मैं बड़े बड़े ओलमा के वीडियोज देखने लग गई, तारिक जमील साहब के वीडियोज में बहुत देखती थी, बहुत सुनती थी उनको। मैंने कहा मैं अब पर्सनली पढ़ना और सीखना शुरू करूंगी। एंड आई थिंक दैट्स व्हेन बहुत सारी चीजें मेरे लाइफ में आने लगी। जैसे सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरा पहला उम्रा 2013 में हुआ, तो मैं माशाल्लाह से 5 उम्रा मैंने किया है अभी तक। एंड जब मैं पहले उम्रा में वहां गई ना, और जब मैं वापस आई, सबसे पहली तब्दीली मेरी जिंदगी में ये आई कि मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दी। नॉट ऑन टाइम बट पढ़ती थी। चेंजेस, हर चीज ग्रेजुअली आती है। एंड कभी कभी ऐसा लगता है क्यों आती है इसको, सब फटाफट आ जाना चाहिए, अब ऐसा लगता है। बट उस वक्त बिकॉज आई वॉज ऑल्सो वर्किंग एंड इन अ प्रोफेशन जो एथिकल प्रोफेशन नहीं है, तो मैं 5 वक्त की नमाज एटलीस्ट पढ़ना शुरू कर दी। भले कज़ा हो जाती थी कभी, कभी शुरुआत में कुछ कुछ मिस हो जाती थी, लेकिन मैं पढ़ लेती थी। उसके बाद मुझे ऑफ कोर्स कुरान शरीफ पढ़ने में और इंटरेस्ट आने लग गया। ऐसा नहीं था मैं पूरा दिन लेके बैठ के पढ़ते रहती थी, बट मैं पढ़ती थी। अब अगर मुझे किसी ने बता दिया कि इशा के बाद सूरा मुल्क पढ़ना बहुत जरूरी है, कब्र में आपकी हिफाजत करेगा, तो मैंने वो एक वजीफा, मैंने कहा इसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, मैंने वो हर इशा के बाद पढ़ना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताती हूँ, चेंजेस ना ऐसी छोटी छोटी चीजों से आती है, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली आ जाएगी। जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया तो मैंने इसको कभी मिस नहीं किया। उसके बाद मैंने किसी से सुना कि सूरा वाक़िया पढ़ना चाहिए मगरिब के बाद, तो बहुत अच्छा है, इससे बहुत फायदे। फिर मैंने सूरा वाक़िया पढ़ना शुरू कर दिया। फिर एक बार मेरी बहन ने मुझे बोला कि जुम्मा के दिन ना सूरा काफ पढ़ना चाहिए, उससे अगले जुम्मा तक अपनी प्रोटेक्शन होती है और चेहरे पे नूर आता है। मैंने कहा अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल पहले मैंने शुरू किया और अब तक माशाल्लाह से हर जुम्मा सूरा काफ पढ़ती हूँ। तो इस तरीके से ना छोटी छोटी चीजें, और जब मैंने अपने आप को, अपना वक्त इन चीजों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, मुझे रियलाइज हुआ कि अब मेरी जिंदगी में सही इन्वेस्टमेंट हो रहा है। क्योंकि पहला जब मैं गलत चीजों में इन्वेस्टमेंट करती थी, अपने वक्त का जो फिजूल काम करती थी, तो उससे मेरे को फायदा कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन इन चीजों से ना मुझे फायदा होने लगा। जब 2020 में अनस ने मुझे थोड़ा ना शुरुआत में पढ़ाई देने लगे ताकि मेरी एंजाइटी कम हो जाए, तो पहले उन्होंने बोला फजर के बाद आप चाश्त तक रुको। मुझे तो चाश्त की नमाज क्या पता नहीं थी, इमेजिन। तो पता चला चाश्त क्या होती है, फिर चाश्त की नमाज पढ़ने लग गई। उसके बाद सुबह में उठ जाती थी चाश्त तक, अगर आप जागो तो यासीन शरीफ पढ़ लेती थी रोज सुबह। फिर उसके बाद इशराक पढ़ती थी मैं फजर में। उसके बाद चाश्त पढ़ती थी मैं उठकर। बोले रोजी के लिए, रोजी तो सब कुछ ही होती है ना। आज आप रोजी का वजीफा डालो, देखो आप कितने लोग पढ़ते हैं। अगर आप काउंट कर सकते होगे तो अगर 200 का मजमा होगा, और अगर काउंटर में काउंट कर सकूं तो हर कोई पढ़ लेगा, बिकॉज रोजी किसको नहीं चाहिए। तो ये एक चीज है कि ये सबकी जरूरियाती चीजें, नेसेसरी भी है, लग्जरी भी है, लेकिन अगेन तरीका, हम इस रोजी को कमाने का हमें कौन सा जरिया चाहिए, ये बहुत जरूरी है। लोग जैसे देखते रोजी का दुआ, रोजी का वजीफा, फटाफट पढ़ना शुरू, लेकिन जब वो रोजी आपके पास आती है
फिर आप ये नहीं देखते कि कौन से जरिए से आ रही है। एंड आई थिंक दैट इज वेयर हमारी बरकतें, हम कहते हैं ना बरकत नहीं है, यहाँ ही बरकतें खत्म होती है। तो जब अनस ने इतने सारे शुरू में वजीफे दिए थे, मुझे इतना गुस्सा आता था अनस के ऊपर ही कि जब ये फोन करते थे मुझे लगता था फोन रखो, मेरे पास पढ़ने के लिए इतनी सारी चीजें, फिर बीच में मुझे काम भी करना है। तो उन्होंने कहा ज़ोहर के बाद सूरह फतिहा पढ़ो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद आप दुआ मांगते हो ना, पहले कैसी थी दुआ, या अल्लाह मुझे ये दे दे, अल्लाह मियां मुझे वो दे दे, ये ठीक कर दे, वो ठीक कर दे, इन सबको जन्नत पहुंचा दे, मुझे भी जन्नत पहुंचा दे। अमल कुछ नहीं करना है, पर जन्नत हमको जाना है। घर में रोजी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, काम भी एकदम परफेक्ट मिलना चाहिए, और सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए, हस्बैंड भी एकदम बैंग ऑन होना चाहिए। हमको कुछ नहीं करना है, हमको कुर्बानी नहीं देनी है, पर हमको हस्बैंड परफेक्ट चाहिए, सास ससुर परफेक्ट चाहिए, माँ बाप परफेक्ट चाहिए, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, रोजी, बॉडी, हर चीज। जब बॉडी की बात आती है ना तो लोग बराबर 24 घंटा डाइट करते हैं, जिम जाते हैं, वॉक करने निकलते हैं, लेकिन जब ईमान के ऊपर बात आती है ना, जो अल्लाह देता है, तो उसके लिए हमें किसी को मेहनत नहीं करनी, वो फ्री में चाहिए सब। ये बहुत लोगों का नजरिया है। तो अब मैं कोई भी वजीफा देती हूँ ना, उसके अंदर मैं डालती हूँ इससे रोजी तो आती ही आती है, ताकि जब आप ये कहते हो ना तो लोग थोड़ा और हर वजीफे को पढ़ते, क्योंकि लोग मुझे पूछते हैं रोजी का कोई वजीफा बताओ, अभी तो पूछते हैं हस्बैंड के लिए कोई वजीफा बताओ। मैंने कहा हर चीज के लिए वजीफा ये है कि आप अल्लाह पे यकीन रखो, आप कुरान पढ़ोगे और खुश दिल से पढ़ोगे, और जो हमें पढ़ने के लिए बताया गया पढ़ोगे ना, आपकी सारी प्रॉब्लम वैसे ही हल हो जानी है। आपको कोई तावीज दौरे की जरूरत नहीं है, कोई बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि आप ये कर दो, कोई चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो आज प्रॉब्लम है, हम नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन जब हम किसी को देखेंगे, अरे प्लीज मेरे लिए दुआ करना, अरे तुम खुद अपने लिए कर सकते हो। जब इंसान दुआ तो हमें तो करना फर्जी है, लेकिन खुद भी तो करना पड़ेगा ना। जब आप कुछ करोगे नहीं, दूसरा वाला ही दुआ करता रहेगा, तो अल्लाह तो उसकी दुआ उसके हक में कबूल करेगा। तो जब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, तो शुरुआत में अनस को कहती थी, अनस इतना पढ़ने को है, इतना पढ़ने को है कि मैं थक जाती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। और मुझे रियलाइज होने लगा कि मेरे टाइम में ना बरकत ही नहीं। मैंने कहा मैं ये पढ़ूंगी तो मैं काम कब करूंगी। जो मेरा एक क्लिनिक है, मेरा क्लिनिक एक है, स्किन केयर मैं करती हूँ, तो मैंने कहा यार ये सब कब होगा। आप यकीन नहीं मानोगे, आज मैं वही सारी चीजें पढ़ती हूँ, पर अल्लाह ने इतनी बरकत दी है वो टाइम में कि अब जब मैं सोचती हूँ कि एक वक्त था कि मुझे लगता था कि मेरे पास वक्त ही नहीं है, और अब मैं सब पढ़ लेती हूँ, मेरे पास फिर भी वक्त होता है। तो ये सारी चीजें विद प्रैक्टिस आती है। हर चीज आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस के साथ आती है, लेकिन ऑफ कोर्स बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैं हमेशा जब मेरे आसपास के लोग होते हैं, जब मुझसे इन सारी चीजों के बारे में पूछते हैं, मैंने कहा मैं यही कहती हूँ कि आपका यकीन होना बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं ना आज की तारीख में, ये मेरा साथ भी मसला था कि हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं, हम कुरान पे यकीन रखते हैं, पर हमारा दिल ना 100% यकीन नहीं करता है। आज हम बोलते हैं ना अल्लाह बेहतर करेगा, लेकिन हम वो ना 50% बोलते हैं, 100% दिल से नहीं बोलते कि अल्लाह बेहतर करेगा। हम 50% ना मखलूक के ऊपर छोड़ देते हैं कि नहीं यार अल्लाह बेहतर करेगा यार, लेकिन पर मैं ये इंसान पे कितना डिपेंडेंट हूँ। तो ये चीज ना मेरे अंदर भी बहुत पहले थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा तवक्कुल ना अल्लाह से ज्यादा मखलूकों में हो गया है, कि अल्लाह से 10 मिनट में मांग लेती हूँ, लेकिन सामने वाले मखलूक को तो 1 घंटा पटाती हूँ मैं, ये कर दे भाई, वो कर दे, प्लीज प्लीज मेरा ये काम हो जाए। उसके लिए 4 दिन पहले फील्डिंग करती हूँ कि 4 दिन पहले से मैं माइंड सेट और माइंड बनाना रेडी करूंगी, तो शायद ये इंसान मुझे काम दे दे या मेरा काम हो जाए। एंड आई रियलाइज कि अगर आप सेम चीज अल्लाह के साथ यूज करो तो आपको तो डबल बेनिफिट होगा ना, क्योंकि अगर अल्लाह राजी तो आपको दुनिया में हर चीज मिल जानी है, साथ ही साथ आपकी आखिरत बन जानी है। और कहते हैं ना जिसका रिश्ता अल्लाह के साथ अच्छा हो, अल्लाह उसका रिश्ता मखलूक के साथ अच्छा कर देता है। मतलब आज जब मैं आप लोगों को देखती हूँ, आज आप लोगों के अंदर ना मुझे दिली मोहब्बत दिखती है मेरे लिए, जो मुझे पहले लोगों में नहीं दिखती थी। मुझे लगता था सब मतलब ही है, मेरे अंदर भी वो फीलिंग थी, मुझे लगता है सब मतलब के लिए आए, कोई किसी को कोई लेना देना नहीं है, आज आए कल अपने को पूछने भी नहीं वाले। और ये होता है जब आप दुनिया में इतना दुनिया से अटैच होते हो ना, तो अल्लाह आपको, जो लोग भी आपकी जिंदगी में आते हैं ना, वो दुनिया वाले ही होते हैं, जो आपसे दुनिया का जितना फायदा उठा सकते हैं वो उठा लेते हैं। उसके बाद आप डिप्रेशन में मरो, एंजाइटी में मरो, सुसाइड करो, क्योंकि जब मेरा वक्त आया बुरा, तब मैंने देखा कौन था मेरे साथ।
तो आप रियलाइज करते हो कि ये लोग लॉन्ग लास्टिंग लोग नहीं है। इनका वक्त हो, आज जैसे एग्जाम्पल जब आप एक्टर होते हो तो बहुत सारे लोग ये ले लो वो ले लो वो ले लो। अब जैसे सबको पता, अच्छे अच्छे दोस्त जो मुझे डिजाइनर क्लोथ्स देते थे, जो दोस्ती दोस्ती में देते थे, हम तो सिर्फ दोस्ती में देते हैं, प्रोफेशनल लोग तो प्रोफेशनली। लेकिन आज जस्ट बिकॉज मैं हिजाब पहनती हूँ और आई डोंट सी देम कमिंग टू मी, सो वो मोहब्बत कहाँ गई? अगर वो सच्ची मोहब्बत होती तो आज भी आती ना। तो चीजें मैंने चेंज होते हुए देखी हूँ। मैंने ये 1.5 साल में अपनी जिंदगी में लोगों को बदलते हुए भी देखा है, अच्छे से दूर जाते हुए देखा है और दूर से नजदीक आते हुए भी देखा है और जाकर वापस आते हुए भी देखा है। तो ये चीज ना आपको अल्लाह ही बताते हैं और जब आप इसमें यकीन करते हो ना तब आप वो देखते हो। तो आज मैं बहुत चीजें अपनी जिंदगी में ऐसी एक्सपीरियंस करती हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं की थी। मैं अनस को वही बोलती हूँ कि जब आज मैं बाहर जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ ना, मेरे अंदर उनके लिए मोहब्बत होती है जो पहले नहीं थी। ऐसा लगता था हाँ फैंस है, आ गए, फोटो खींच लिया। मैंने कहा फिर ये अपने घर में अपने घर, ये लोग क्या मेरे बारे में सोचेंगे, एक फोटो ले लेंगे, मैटर खत्म। लेकिन अब मेरी सोच भी बदल गई है। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि जब इंसान अल्लाह के करीब आता है तो अल्लाह उसका भी दिमाग कैसे बदलता है। मतलब सामने वाले के तो दिल में मोहब्बत डालता ही डालता है, लेकिन एज खुद मैं भी चीजें कितनी, जो पहले मुझे लगता था मैं ही मैं, मेरा सक्सेस, मेरा पैसा, मेरा बिजनेस, मैं क्यों ये, आज हमें लोगों की परवाह है। हमें लगता है कि हम क्या करें जिससे हम लोगों को फायदा दे सके। इसलिए मैंने जब मेरा पहला तौबा के बाद पहला वीडियो बनाया था, उखरिजत लिन्नास पे बनाया था। वो कुरान की आयत कहती है ना, उखरिजत लिन्नास तहमरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। उसका कहने का यही मतलब है कि हमने आपको बनाया है इंसान की बेहतरी के लिए, और आप जाके लोगों को बताए कि अल्लाह क्या पसंद करता है और जाके ये भी बताए कि अल्लाह क्या नापसंद करता है। और जब आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को फॉलो करोगे, उनकी लाइफस्टाइल को फॉलो करोगे, उसमें आपकी 100% कामयाबी है। कुरान कहता है ना कि अगर आप प्रॉपर शरीयत और नबी पाक की सुन्नतों को फॉलो करोगे, उसमें आपकी 100% कामयाबी है और गैरों की कॉपी में 100% नाकामी है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जो चीज कहती है हम तो वो देखते भी है ना, तो हमें तो कामयाबी की तरफ जाना है। और ईमान वालों की सबसे बड़ी, कहते हैं ना, सबसे मजबूत चीज क्या है कि हम आखिरत में यकीन करते हैं। हम नहीं यकीन करते पिछले जन्म में हम राजा थे, आगे के जन्म में हम सिपाही बनेंगे, उसके आगे के जन्म में हम चोर बने। हम ये बिलीव नहीं करते, हम आखिरत में बिलीव करते हैं। तो अगर हम आखिरत में बिलीव करते हैं तो आखिरत पे काम क्यों नहीं करते? एक तरफ हम हर चीज पे बिलीव करते, कुरान पे बिलीव करते, हदीसों में बिलीव करते, जो कहा गया हर चीज पे बिलीव करते। हमने जो चीजें नहीं देखी है, सिर्फ पढ़ी है, उस पे भी बिलीव करते हैं। लेकिन जब वही चीज लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो हम उससे पीछे हट जाते हैं। हमें लगता है देखेंगे, आगे जाके करेंगे। जब मेरी दोस्तों से बात होती थी, बहुत यंगस्टर्स है जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नवाजा है उन्हें, मैं उन्हें यही कहती थी आप उम्रा करो ना, क्यों नहीं करते हो? बाद में करेंगे। हज कर लो, क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि मैं तो चाहती थी मेरा हज फर्ज हो, और मेरे घर में मेरे डैड बाहर थे और उस वक्त हो नहीं पाया। बट जब जो लोग